RNN न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। टंडो मोहम्मद खान की यूनियन काउंसिल नंबर 28 मिलाकातियार में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को इबरतनाक शिकस्त का सामना। टंडो मोहम्मद खान की यूनियन काउंसिल नंबर 28 मिलाकातियार में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की नशिस्त पर टोटल 9 पोलिंग स्टेशन की मुकम्मल और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद कासिम नवीद कमर 4904 वोटों के साथ कामयाब करार पाए हैं। दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार गुलाम रसूल समेत जो 224 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल लतीफ सोमरो 123 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर के साहबजादे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार सैयद कासिम नवीद कमर की कामयाबी की खबर पर जियालों की कसीर तादाद सैयद नवीद कमर की रिहाइशगाह पहुंच गए और ढोल की ताप पर रक्स करते रहे। खबर शामिल करते हैं गुलारची से। गुलारची में मुख्तियार कार शहीद फाजिल राहू ने गुलारची के मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया, जिसमें किरियाना, मेडिकल, कन्फेक्शनरी, सब्जी, फ्रूट और मिठाई की दुकानों पर प्राइस लिस्ट और सफाई की चेकिंग की। दुकानदारों को भारी जुर्मानों समेत कारोबार सील भी किए गए। मुख्तियार कार शहीद फाजिल राहू सज्जाद सदाकत ने कहा कि जो भी दुकानदार ज्यादा कीमतें वसूल करते पाया गया उससे सख्ती से निपटा जाएगा और इससे हरगिज गुंजाइश नहीं की जाएगी। जलालपुर लाखों मालियत की सोलर प्लेटें बरामद, 2 डकैत गिरफ्तार। 3 मफरूर पुलिस थाना सिटी ने लाखों मालियत के माल मसरूका समेत 2 डकैत गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक DSP मोहर बशीर अहमद बराज की सरबराही में SHO थाना सिटी अब्दुर्रहमान गुल ने अपनी टीम की हमरा कार्रवाई करते हुए 1 साल कबल चक 87M जलालपुर के काश्तकार मोहम्मद अहसन के ज़रई ज़मीन पर लगे ट्यूबवेल से उसके मुलाजिम सादिक हुसैन को बांधकर बरोज असलहा लाखों मालियत के 22 सोलर प्लेटें और तार छीनकर फरार होने वाली डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सिटी अब्दुर्रहमान गुल ने बताया कि मज़कूरा वारदात में 5 डकैत शामिल थे, जिनमें से 2 डकैतों मोहम्मद आबिद और मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके 3 साथी ताहाल मफरूर हैं, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मुलजिमान से 22 सोलर प्लेटें, भारी तारें और वारदात में इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस भी बरामद की है और बरामदशुदा सामान को असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद से इनसे आसिफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इसरा यूनिवर्सिटी में इसरा इस्लामिक फाउंडेशन के बानी अरकान को खराज तहसीन पेश करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। हैदराबाद इसरा यूनिवर्सिटी में आज इसरा इस्लामिक फाउंडेशन के बानी और मेम्बरान को जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत करने पर खराज तहसीन पेश करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान अज़म और हिम्मत की रोशन मिसाल है। तकरीब से इसरा यूनिवर्सिटी के चांसलर और इसरा इस्लामिक फाउंडेशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादिर काजी, इसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और डायरेक्टर डॉक्टर अहमद वली अल्लाह काजी, साबका चांसलर इसरा यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह काजी, अल इब्राहिम आई अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बानी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सालिया मेमन और साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब की बेटी मोहतरमा हबीबा सिद्दीकी ने खिताब किया। मुकर्ररीन ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि इसरा इस्लामिक फाउंडेशन मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर तालीम और सेहत के शोबों में गुज़िश्ता 35 सालों से नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात ताल्लुकात अहमद जान अचकज़ई ने शान बलूचिस्तान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर जान अचकज़ई ने ख़वातीन, बच्चों और प्रोग्राम में शिरकत करने वालों में बाकायदा सर्टिफिकेट और असनाद तकसीम किए। प्रोग्राम में ख़वातीन और नौजवान बड़ी तादाद में शरीक थे। तकरीब में बलोची, ब्रहवी, पश्तो टैबलो पेश किए गए। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच से। जी निसार बलोच, आगाह कीजिएगा। क्योंकि 70% हमारी यूथ है जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, और अगर हमने यूथ को इंगेज नहीं किया, यूथ को जॉब्स हमने प्रोवाइड नहीं की, माहौल नहीं प्रोवाइड किया, तो लाजमी बात ये प्रॉब्लम है। मैं और आपको बोर नहीं करूँगा। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए, आप ये समिट को कामयाब बनाया, प्रोग्राम जारी रहेगा एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। फ्लोरिश्ड स्टिल टू डेवलप, this is why we have a problem. So what it means is that we need to work on ways where we can create jobs. The jobs which are available are not in universities, not in public sector, probably in private sector, but not in a private sector that we traditionally think of. I'm talking about digital skill, I'm talking about learning new skills, digital monetization, what we call it. हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें we are trying to train
the youth for digital learning. But digital learning is not just a computer. Digital learning is how you can do e-commerce, how you can promote, you can sell things to a market which is quite big. एक ऐसा मार्केट जिसमें आज भी 7 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं। 7 करोड़ जॉब्स अमेरिका, चाइना, बाकी ममालिक में 70 to 90%। डिप्टी कमिश्नर लकी मोहम्मद जनाब रहमत अली ने डिस्ट्रिक्ट सैनिटरिंग कमेटी IMU हेल्थ के इजलास की सदारत की। महकमा सेहत की कारकर्दगी के जायजे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सैनिटरिंग कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर लकी मोहम्मद के ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में डिविजनल मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से महकमा सेहत की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और गुज़िश्ता मीटिंग में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफ किया। डिप्टी कमिश्नर लकी मोहम्मद ने बुनियादी मरकज सेहत स्टाफ की मुकम्मल तैनाती के हवाले से हिदायत जारी की। इसके अलावा तमाम बुनियादी मरकज सेहत और RHC में तमाम सीटों पर स्टाफ की तैनाती के साथ साथ अद्वियात की फरहमी पर जोर दिया गया ताकि पब्लिक को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हों। लिया में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ ग्रेजुएट कॉलेज में इंसदाद पोलियो आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया। आगाही सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पोलियो आगाही सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज़ समेत ज़िला अफसरान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गुलाम मुहिद्दीन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात ने भी शिरकत की। आगाही सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर लिया ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा इंसदाद पोलियो मुहिम में हमारे सफ़ीर हैं। बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाना हमारा कौमी फ़र्ज है। अपने ज़िले और मुल्क को पोलियो फ्री बनाने में तलबा भरपूर किरदार अदा करें। बच्चों को मुस्तकबिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो मुहिम को कामयाब बनाना मुआशरे के हर फर्द का फ़र्ज है। इंसदाद पोलियो आगाही सेमिनार से दीगर अफसरान ने खिताब भी किया। जीत के बाद मैं नात के लिए दावत दूंगा फरवा मुश्ताक BS इस्लामिया 6th सेमेस्टर में मदीने की गली हो हर वक्त वाले तमाम मेहमानों को, खास तौर पर डॉक्टर गुलाम मुहिद्दीन साहब को, अहमद अली साहब हैं डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, खिजर हयात खान डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, और सबसे अहम तरीन मेरी मुराद माफ खालिद परवेज़ साहब डिप्टी कमिश्नर लिया, जिन्होंने आकर वाकई लिया की तकदीर बदल दी। कराची थाना खाराधर की हुदूद ओल्ड पुलिस चौकी के सामने गुज्जर मलिक शॉप वाली गली में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वारदात। घर के बाहर बैठे 2 अफराद को मोटरसाइकिल पर सवार स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने असलहे के जोर पर लूट लिया। गुज़िश्ता दिनों होने वाली लूटमार की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। रेलवे पुलिस कराची डिवीजन की फलाही कार्रवाई गुमशुदा बच्चे को हकीकी वालिद के हवाले कर दिया। खानेवाल का रिहायशी 8 साल अहमद अली चंद रोज कबल 88,000 समेत घर से भागकर कराची पहुंच गया था, जिसे थाना रेलवेज पुलिस लांडी कराची ने हकीकी वालिद के हवाले किया, जिसने रेलवेज पुलिस का शुक्रिया अदा किया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में शाहीन फोर्स के जवानों का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ पुलिस मुकाबला। इंसदाद जराइम के लिए इलाका गश्त पर मामूर शाहीन फोर्स के मोटरसाइकिल सवार जवानों को मुखबर खास से इत्तला मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुश्तबा अफराद ने कई लोगों को लूटा है और पेट्रोल पंप क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के शाहीन फोर्स के जवानों ने इस इत्तला पर उनका ताक़ुब किया। हशमत चौक 12C इंडस्ट्रियल एरिया पर पहुंचते ही 2 बदो फायरिंग हो गई। पुलिस पार्टी ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में और दूसरा सही हालत में फरार हो गया, जबकि थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के शाहीन फोर्स के जवानों ने उनका ताक़ुब जारी रखा और उनमें से जख्मी मुलजिम को अब्बासी शहीद अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त सईद अली वल्द मोहम्मद हनीफ उम्री 26 या 27 साल के नाम से हुई है, जबकि फरारी दूसरे मुलजिम की शनाख्त मुस्तफ़ा वल्द नामालूम के नाम से हुई है। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का दराज और मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जबकि इब्तदाई इंटेरोगेशन में जख्मी मुलजिम सईद अली का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़।